है तो हिरण के शरीर में, पशु शरीर में, लेकिन ज्ञान विद्यमान है। इसलिए सूखी घास खा करके किसी से प्रेम नहीं करते, किसी से नेह नहीं करते। थोड़े ही दिन में वो शरीर त्याग दिया और जन्म मिल गया किसी ब्राह्मण के घर में। अब भी नाम पड़ा भरत, लेकिन अब क्या है कि ब्राह्मण के घर में जन्म मिला है, भरत नाम पड़ा है और पूर्व कृति सारी याद है। इसलिए पिताजी कहते हैं पढ़ ले बेटा, तो पढ़ते नहीं है। सोचते हैं आज तो कह रहे पढ़ ले, कल कहते हैं भागवत कराया, परसों कहेंगे कर्मकांड कराया, चौथ कहेंगे किसी की कथा कराया। अरे कौन चक्कर में पड़े, हाथ अड़े नहीं पैया और बैठे थे घुसैया। अजगर करैन चाकरी और पंछी करहिन काम, वो दास मलूका कही गए वो सबके दातारा। ऐसे विचार करके कुछ नहीं करते हैं, खाते पीते मस्त रहते हैं। माता पिता ने देखा मेरा बेटा ये परमहंस है, माता मर गई, पिताजी मरने लगे, तो भाइयों से समझाया इसको कुत्ते की तरह ही रोटी डांटते रहना, भले ही पर इसका पेट भरते रहना। उस समय तो पिताजी से कह दिया हाँ पिताजी चिंता क्यों करते हो, सब कुछ होगा। लेकिन उसके मर जाने के बाद भाइयों भाभियों ने कह दिया कि इसको कौन खिलाए, हमारे बस की बात नहीं है, इसको खिलाना, इसको निकालो। वहां खेत में जो है चिड़िया चुगती है, वहां गई। भरत जी को चिड़ियों की रखवाली करने के लिए भेजा गया। चिड़िया आई, भरत जी ने कहा हरि की चिड़ैया हरि काई खेत खाओ चिड़ैया भरे भरे पेड़। दूसरे खेत में गाय आती थी, वहां बिठाया तो भरत जी कौन सा गाय में डंडा मारने वाले थे, गाय भी खा गई खेत। अब भाभियों ने कहा या तो घर में यही रहेगा या फिर हम नहीं रहेंगे। एक भाभी हमारे एरिया में कह रही है अपने घर वाले से, क्या कह रही है, अरे वो विष्णु भैया अरे मोपे बोल सगे नहीं जाए बलम घर बनवाए। मोपे बोल सगे लाए बलम घर बनवाए दे न्यारो, बनवाए दे न्यारो, बलम घर बनवाए दे न्यारो, बनवाए दे न्यारो, बलम घर बनवाए दे न्यारो, मोपे बोल सगे जाना। भैया पूछने लगा तेरे प्रॉब्लम भी है, क्या प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, केड़ी प्रॉब्लम है कि बाकी तो दो तीन तीन फुलका खाते हैं और ये तेरा जो भाई है ना देवर मेरा, अरे साथ साथ रोटी में खाए जाए देवर बजवारो, साथ साथ रोटी में खाए जाए देवर बजवारो, बलम घर बनवाए दे न्यारो, मोपे बोल सगे गाया, बलम घर बनवाए दे न्यारो। कि पंजाब जैसा प्रांत नहीं,
परिविहारों उड़ा देता है, पंजाब जैसा प्रांत नहीं होता है मेरे राम। बुरा मत मान जाना भैया कोई। गुरु कुमार गुरु शिष्य, गुरु श्री गुरु कुमार सिख शिष्य है गड़ी गड़ी काले कोट। ओ अंतर हाथ सहार दे बाहिर बाहे चोट। गुरु कौन है? कुम्हार। शिष्य कौन है? घड़ा। घड़ा बनाते हुए कुम्हार को देखा है, यूं अंदर हाथ लगा के, और वो थापी होती है बड़े जोर की, यूं जोर जोर से मारता है, सारे कंकड़ बाहर निकाल देता है। ऐसे ही गुरु के भी सारे कंकड़ शिष्य के बाहर निकाल देने चाहिए। भाई ऐसे कोई वस्तु संसार में दूसरी पैदा नहीं है। सब कुछ मिल जाता है लेकिन भाई नहीं मिला ही नहीं। जगत सहोदर भ्राता, माता के पेट से पैदा हुआ भाई दोबारा मिलने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो अनुराग, वो प्रेम कहाँ चले गए? आज कौन खा गया उन अनुराग को, उन प्रेम को? जन्म लेते ही इतना अनुराग भाई भाई का होता है। स्कूल में कोई भाई को मारे तो क्या होता है आप बताइए आपको? अड़ोसी पड़ोसी कोई भाई पे हाथ उठाए तो क्या होता है? लेकिन वो अनुराग शादी होने के बाद कहाँ चला जाता है? फिर घुसों के पिटते। आज तो पिट के आया है तेरा देवर, भाभी कहती है आज तो तेरा भाई खूब पिट के आया है। कहाँ अनुराग चला जाता है? कहाँ वो प्रेम चला जाता है? मैं इस रिश्ते से कितना प्रेम होता है खुद अनुभव किया अपनी जिंदगी में। भरत जी महाराज को घर से निकलवा दिया भाभी ने। भरत जी तो जंगल भी ऐसा, महल भी ऐसा, जाई विधि राखे राम ताई विधि रही, वो वाला हिसाब वाले। जंगल में भी खुश हैं। एक सरदार है दस्यु का, मतलब डकैतों का सरदार। डकैतों के सरदार ने एक दिन काली माता के आगे अरदास की, माँ मेरे बेटा हो जाए तो तेरे ऊपर नर बलि चढ़ाऊंगा, मनुष्य की बलि चढ़ाऊंगा। वो परमात्मा की कृपा हुई, उसके घर में बेटा ही हो गया। अब वो अपने साथियों से कहने लगा, जाओ भैया कोई हट्टा कट्टा सा बंदा ढूंढ के लाओ, अंग कटे फटे नहीं हो, हिष्ट पुष्ट हो, और हमने नर बलि चढ़ानी है। अब वो ढूंढते ढूंढते दस्यु वहां चले आए जहां पर भरत जी बैठे थे एक पेड़ के नीचे और कीर्तन कर रहे थे। हरि शरणम 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 हरि वजन भी कोई ज्यादा नहीं है, फिर तेरे को मरने से भय नहीं है। भरत जी फिर नहीं बोले, लेकिन फिर कीड़ी आई, फिर वही आ, तो फिर अब तो राजा को पड़ा कि मैं तेरे को मृत्युदंड दूंगा, मैं तेरे को मार दूंगा। तो भरत जी कहने लगे, जब से बड़बड़ कर रहा है, मैं चुपचाप चल रहा हूं। अरे किसको मारेगा तू? शरीर तो मरण धर्म है ही, आज नहीं तो कल मरेगा ही मरेगा। तू मारेगा किसको? तू कहता है मोटा पतला। अरे मोटा पतला तो शरीर के गुण हैं, आत्मा तो सदा एक रस रहती है। रोजों ने देखो ऐसी बात करने वाला कार तो नहीं हो सकता। जब दिखाई दिया जनेऊ कंधे पर तो कूद पड़ा।
और कूद करके कहता है महाराज बड़ी गलती हो गई, ना हम निशंके सुरराज वज्रा न त्रैशूल ब्रह्म कुला। मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूं, राजा कह रहा है, और मैं यमराज के दंड से नहीं डरता हूं, मैं शंकर भगवान के त्रिशूल से भी नहीं डरता हूं। अगर मैं डरता हूं तो केवल ब्राह्मण के अपमान से डरता हूं। महाराज आप कौन है, मेरे से बड़ी गलती हो गई। रामायण में तुलसीदास जी इस बात को ऐसे लिखते हैं कि इंद्र पुलिस मंसूल करा इंद्र का जो हथियार है, भगवान शंकर का शूल है, यम का दंड है, जो इनसे नहीं मरता है वो इंसान ब्राह्मण के क्रोध की अग्नि में जल करके राख हो जाता है। इसलिए महाराज मेरे से बड़ी गलती हो गई, कृपा करो। भगवान कहने लगे, भरत जी कहने लगे क्या कृपा करें, 4 आदमियों के ऊपर बैठ करके कहाँ जा रहा है तू? कि सत्संग सुनने के लिए जा रहा हूँ। पूरे 4 आदमियों को तंग कर रहा है, तू सत्संग में जा रहा है। बता तेरे अंदर दया धर्म है थोड़ी बहुत है? अरे तेरे जाना है तो पैदल जाइए, क्योंकि संत मिलन को चालिए। तने ममता मधुमान जो जो पग आगे पड़े तो कोटि यज्ञ समान। फल तो तब मिलता है, लेकिन तू तो कंधे पर बैठ के जा रहा है लोगों के, और मैं भी जोड़ दिया तूने। अरे मूर्ख, तेरा कैसे कल्याण होगा? वो कहने लगा महाराज फिर मेरे को ज्ञान ही दे दीजिए। अब ज्ञान भी आपकी बात से ही शुरू करते हैं। चलो हमने भी सत्संग किया है और आप भी मुझे ज्ञानी लगते हो, चलो सत्संग ही कर लेते हैं। भरत जी कहने लगे बेटा आजा कर ले सत्संग, हमें क्या है। तो कहने लगे महाराज आप कह रहे थे कि ये शरीर को कोई वेदना नहीं होती, आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती है, ये चलना शरीर का धर्म है। तो महाराज एक बात बताओ कि आग जलाओगे चूल्हे के नीचे, आग जलाओगे, ध्यान से सुनिएगा ये रघुगुण को ज्ञान दे रहे हैं महाराज भरत जी। चूल्हे के नीचे आग जलाओगे, उस पर बटलोई रखोगे, बटलोई में पानी डालोगे, पानी में चावल डालोगे, तो फिर होगा क्या कि आग से बटलोई जलेगी, बटलोई में पानी जलेगा, पानी से चावल उबलेगा और अंदर तक चावल पक जाएगा। अब बताइए जब शरीर को कष्ट होगा तो आत्मा को कष्ट होगा कि नहीं? क्योंकि आत्मा तो चावल की तरह बटलोई में ही है, शरीर में ही है। भरत जी कहने लगे बात तो ज्ञानियों की सी करता है, लेकिन है पूरा तो मूर्ख। कैसे महाराज? कहने लगे विकार युक्त अग्नि, विकार युक्त जल, विकार युक्त चावल, विकार युक्त बटलोई, और आत्मा तो विकार से रहित है, उसकी तुलना तू विकार युक्त वस्तुओं से कर रहा है। अरे मूर्ख, आत्मा शुद्ध परमात्मा का अंश है, बटलोई विकार युक्त है। कल किसी ठटेरे के पास जाएगा, वो पीतल को ढाल करके कोई और बना देगा। पानी जल सकता है,
चावल भी चल सकता है या किसी के द्वारा खाया जा सकता है, उसकी स्वरूप बदल जाएगा, वो लैट्रिन बन जाएगा, वो विष्ठा बन जाएगा, लेकिन आत्मा तो हमेशा या तो आत्मा रहेगी या फिर परमात्मा ही बनेगी। ऐसा कोई विकार नहीं पैदा हो सकता है। चरणों में गिर पड़ा। महाराज में तो जो वहां से तृप्त होता था, आज मैं यहीं से तृप्त हो गया। ऐसे भरत जी ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया राजा रघुवर को। बोलो भरत जी महाराज की। अब हमारे एक छोटा सा भजन होगा और उसके बाद बड़ी सुंदर अजामिल की कथा सुनाएंगे। समरिया हम ये गया से अच्छा ये बताओ, आप बाकी गाड़ी से प्रेम करते कभी? बाकी गाड़ी से प्रेम करते कभी? दोनों हाथ, दोनों हाथ, 2 मिनट के लिए खड़े हो जाए। दोनों हाथ। उस्मैनिया कन्हैया कन्हैया
बल्ली मारे कन्हैया ले चल बल्ली राजा महाराज की जय हो श्री राधे। बाकी काशी कांची मायापुरी और हरिद्वार जैसा पावन स्थल है, यहाँ ऐसा सुंदर स्थान ढूंढने को नहीं मिलेगा। और यहाँ बार बार परमात्मा वैकुंठ से आकर के अवतार धारण करते हैं। सुखदेव जी ने पूछा, राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से, महाराज एक बात बताओ कि भगवान आकर के इंडिया में ही क्यों जन्म लेते हैं, भारत में ही क्यों जन्म लेते हैं? और भी तो देश हैं, अरे अमेरिका है, जापान है, इंग्लैंड है, रूस है, चाइना है, इसके अलावा और भी बहुत सारे देश हैं, कितने देश हैं, लेकिन सब देशों को छोड़ करके भगवान भारत में ही क्यों जन्म लेते हैं? है कोई जवाब? क्यों जन्म लेते हैं? सुखदेवी कहते हैं, राजा परीक्षित पैर को काट दो तो काम चल जाता है, हाथ को काट दो तो भी काम चल जाता है, लेकिन अगर सर को काट दो या दिल को निकाल दो तो काम नहीं चलता। पेट में गोली लग जाती है, आदमी बच जाता है, जंघा में गोली लगती है, आदमी बच जाता है, हाथ पैर में गोली लग जाती है, बच जाता है, लेकिन जब सीधी छाती में हाथ पे गोली लगती है, दिल पे गोली लगती है, तो आदमी बच नहीं सकता। इस सारे ब्रह्मांड का भारत भूमि दिल है, इसलिए परमात्मा वैकुंठ छोड़ करके यहाँ पर जन्म लेने के लिए आते हैं बार बार। परमात्मा के बार बार जन्म लेने का कारण ही ये है, ये भारत भूमि बड़ी सुंदर है, सुहावनी है। वैकुंठ में जब लोग जाते हैं तो पूछते हैं वहां के रहने वाले, क्या भैया तू भारत भूमि से आया है? तो लोग जब कहते हैं हाँ हम भारत भूमि से आए हैं, तो निकट आकर के राजी खुशी पूछते हैं और कहते हैं वहां गंगा मैया है, वहां जमुना मैया है, वहां कावेरी है, वहां सरयू है, वहां महेंद्र तनया है, वहां चंपलवती है, वहां क्षिप्रा नदी है, वहां वेदवती है, वहां सरयू जैसी पावन नदियां हैं, वहां लोग एकादशी का व्रत करते हैं, गंगा जल का पान करते हैं। अरे वहां के लोगों का तो कहना ही क्या है। चंदन है इस देश की माटी और तपोभूमि हर ग्राम है, हरमला देवी की प्रतिमा बचा बचा राम है, हरमला देवी की प्रतिमा बचा बचा राम है। किसी देश में स्त्री को देवी कहकर के नहीं पुकारा जाता, किसी देश में पत्थरों की पूजा नहीं होती। यहाँ पेड़ पौधे पशु पंछी सब पूजनीय है, बहती हुई सरिता भी पूजनीय है।
तपो में हरि राम है, हरि वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। भारत माता की आइए, भारत भूमि पुण्य भूमि में हम निवास करते हैं। फक्र होना चाहिए हमें कि हम पुण्य भूमि भारत भूमि में निवास करते हैं। यहाँ भगवान राम, भगवान कृष्ण, मत्स्य कूर्म, 12 वामन, परशुराम, गुरुदेव नानक देव जी और बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी यहाँ पर जन्म लेते हैं। इस पुण्य भूमि को सारी दुनिया सतत प्रणाम करती है। इस पुण्य भूमि भारत भूमि की सारी दुनिया दीवानी है। श्री सुखदेव स्वामी बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं, राजन
यहाँ जो परमात्मा का नाम जिसकी रचना पर होता है, जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। बड़ा सुंदर बताया और कहने लगे कृष्णेति मंगलम नामः यस्य वाचि प्रवर्तते तस्य भस्मे भवेत्यासु महापातककोटयः। कृष्ण जैसा पवित्र नाम जिसकी जीभ पर मरण वेले होता है, मरते समय होता है, उसके करोड़ों बड़े बड़े पाप जल करके राख हो जाते हैं। राजा कहने लगे महाराज मैं कोई जिठाई नहीं कर रहा, पर हर कोई आदमी समझेगा नहीं इस बात को, इसलिए जरूर ही कोई ऐसी उदाहरण दीजिए कि लोग विश्वास कर लें कि जिंदगी में कभी भगवान का नाम नहीं लिया हो और एक बार भगवान का नाम ले लिया तो वैकुंठ मिल गया, और वो भी करोड़ों पाप करने वाले को। तो कोई उदाहरण है तो कृपा करके बताइए। सुखदेव जी कहते हैं राजन सुनो, अजामिल नाम का एक पापी था, वैसे तो वेद पाठी ब्राह्मण था, उसके पिता भी बड़े वेद पाठी ब्राह्मण थे, कन्नौज नाम के नगर में निवास करते थे, कन्नौज नाम के नगर में निवास करते थे। उनका विवाह भी हो गया था और विवाह के बाद में माता पिता के पास साथ में पत्नी के सहित बच्चों के सहित निवास करते थे। एक बार वो वहां के बिहारी लाल की न जाने ये बुद्धि मन कहाँ ले जाए हमको, ये आंखें हमें कहाँ ले जाए कोई पता नहीं है। एक दिन वो ब्राह्मण देवता जंगल में माता पिता की आज्ञा से कुशा संविदा लेने के लिए गए, तो क्या देखते हैं कि एक म्लेच्छ पर स्त्री को, किसी वैश्या को जंगल में लाके रमण कर रहा है। वो पापिनी भी बड़ा व्यभिचार कर रही है उसके साथ में, दोनों ही मस्त हैं। अब जो है ब्राह्मण का मन खराब हो गया, सोचने लगा ऐसा रतिदान तो मेरी पत्नी देती ही नहीं है, क्यों ना मैं इसके साथ व्यवहार कर लूं। तो उसके पास गया और वैश्या से कहने लगा तू मेरे साथ शादी कर ले। वैश्या सोचने लगी जगह जगह भटकने से तो बढ़िया है इसके साथ विवाह कर लेती हूँ। उसने हाँ कर दिया, वही फूलों की माला डाल करके दोनों ने विवाह कर लिया और विवाह करके घर आए। अजामिल ने कहा पिताजी ये आपकी बहू है। पिताजी कहने लगे हमारी बहू तो घर बैठी है अंदर, ये कौन है? कि नहीं आज से ये आपकी बहू है। पिताजी ने कहा खबरदार इस घर में प्रवेश नहीं करना, ये कोई ऐसे नहीं कि यहाँ कोई किसी की बहू बन जाए, और तो या तो इसको छोड़ दे या हमको छोड़ दे। तो वो बोला ठीक है पिताजी, इसको तो मैं छोड़ नहीं सकता लेकिन आपको ही छोड़ देता हूँ। और छोड़ दिया माता पिता को, उस पत्नी को लेकर के, और जा करके किसी गंदी बस्ती में जाके निवास करने लगा। अब जैसी बस्ती जैसा वहां का संग वैसा ही कर्म, चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा, बड़ा डकैत बन गया, नाम हो गया अरे भैया अजामिल अजामिल अजामिल, ऐसा डकैत बन गया। एक दिन क्या हुआ, परमात्मा की लीला से कुछ संत अयोध्या से चले और कहीं जा रहे थे, वृंदावन आ रहे थे, रास्ते में ही कन्नौज पड़ता है। कन्नौज में जाकर के वो उस गांव में जिसमें अजामिल रहता था, किसी से पूछने लगे भैया यहाँ कोई ब्राह्मण का घर है? तो किसी मजाकिया ने बता दिया हाँ पंडित जी का घर है, अजामिल पंडित जी का। वो छप्पड़ के पास में बाजीगर बस्ती पूछ लेना, और वहां पर बोर्ड के पेड़ के पास में ही उनका घर है। अब तो
वे वहां पहुंच गए। संतों ने दरवाजा खटखटाया, वो निकल के आई और संत की बड़ी मीठी वाणी से बोलने लगे, देवी हम 25 मूर्तियां हैं और आज तुम्हारे यहाँ चकाचक होगी, सुबह उठ के वृंदावन जाना है। अब वो कहने लगी, मेरे घर वाले ने तो कह रखा है कि घर में संतों को प्रवेश ही नहीं कराना, वाड़ना ही नहीं घर में, अब क्या करूं? वो कहने लगी, महाराज मैं तो तुम्हारी सेवा कर नहीं सकते। संत सोचने लगे शायद अपवित्र होगी, अवस्था ठीक नहीं होगी, शायद अशुद्ध होगी, मासिक धर्म होगा, इसलिए मना कर रही होगी। तो कहने लगे, ठीक है देवी, हम अगली गांव में जाकर ठहर जाएंगे। लेकिन उसके मन में विचार आया, इस जन्म में तो कोई अच्छे काम किए नहीं है, इस जन्म में तो कोई चंगे काम किए नहीं है, अगले जन्म में शायद कोई अच्छे कर्म बन गए हो, इसलिए संत आज मेरे द्वार पर आए हैं और विमुख होकर चले गए तो बड़ा पाप लगेगा। इसलिए कहने लगी, महाराज बुरा न मानो तो एक बात कहूं। कहने लगे, हाँ बोलो। महाराज मैं दाल आटा दे देती हूँ, आप यहाँ पेड़ के नीचे बना लो, सब कुछ दे देती हूँ मैं, ईंधन आटा दाल सब कुछ दे देती हूँ। स्वागत है, अकेले ही आए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। नंदवानी जी, नंदवानी जी, नंदवानी जी, नंदवानी जी, मुझी वाले से मुझको मिलानी, मुझी वाले से मुझको मिलानी, नंदवानी जी, नंदवानी जी, नंदवानी जी, बोलिए बाकी बिहारी लाल की। तो उसने आटा दाल दे लिया, संतों ने बना के खाया। जब के रात के 2:30-3 बजे तो अजामिल डाका डाल के अजामिल ने देखा संतों की टोली पड़ी है बाहर, पूछने लगा, है किसे मिल रहा है, क्यों पड़े हैं यहाँ पे, क्या चाहिए तुमको? घरवाली समझ रही थी कि अब तो करेगा ही कुछ गड़बड़, इसलिए बेचारी सारी रात सोई नहीं, पहले ही आ गई और आकर के कहने लगी, हाँ क्या बात है, हमने रोका है इनको, आटा दाल दे दिया है, सुबह खा के चले जाएंगे, तेरा क्या ले लिया? वो नहीं, जब तूने रोका है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो कहीं से नहीं डरता है वो यहीं से डरता है, सभी डरते हैं। बाकी बिहारी लाल की जय, शायद हो सकता है हम भी डरते हैं। बाकी बिहारी लाल की जय। सुबह संत उठ करके चलने लगे तो एक संत बूढ़ा कहने लगा, जिसका खाया है उसका कुछ दे तो चलो। संतों ने कहा ठीक है चलो देते हैं। अजामिल के पास पहुंचे, अजामिल भैया रात को तेरा खाना खाया? हाँ फिर? कि वो दक्षिणा भी तो चाहिए ना, दाल घिसाई दक्षिणा। अजामिल कहने लगा, अरे ये तुम्हारे सोटा, तुम्हारे लंगोटा, तुम्हारे कमंडल, ये तुम्हारे पास में है, इससे कौन सी बड़ी दक्षिणा है जो रात को मैं चुराए नहीं तुम्हारे। संत कहने लगे, भैया वो वाली दक्षिणा नहीं चाहिए हमको, तो कौन सी चाहिए बताओ, वही दे दूंगा मैं तो। कहने लगे, भैया तेरे घर में बेटा पैदा हो जाए तो उसका नाम नारायण रख लेना, यही हमारी दक्षिणा है। अजामिल हंसने लगा ठाका मार के, 80 साल की उम्र होने जा रही है, अब तक तो मेरे घर में कोई पहली घरवाली से तो बच्चे हैं, पिताजी के पास रहते हैं,
लेकिन इसके रिगाली के पास तो कोई बच्चा हुआ ही नहीं। वो कौनी मार के कहने लगी, अरे झगड़ा काहे हो जाए तो रख लेना, नहीं हो जाए तो राधे राधे। वो समझ गई कि कृपा होने लगी वाली है। आशीर्वाद देख के संत चले गए। पहला बेटा हुआ, घरवाली कहने लगी नाम तो नारायण रखोगे? वो कहने लगा क्यों? नारायण रखेंगे। ये भी कोई नाम आजकल कोई रखता है? 100 साल पहले रखते थे नारायण नाम, अब तो पप्पू रखेंगे। दूसरा हुआ इसका गुड्डू रखेंगे, तीसरा हुआ इसका सोनू रखेंगे, चौथा हुआ घरवाली कहने लगी सुनो 80 साल की उम्र में बच्चे नहीं होते, जिन्होंने 4 दिए हैं वो चारों को वापस भी ले लेंगे, इसलिए मेरी मानो तो इसका नाम नारायण रख लो। अजामिल कहने लगा इतना बड़ा नाम मेरे से लिया नहीं जाता, मैं इसको बेटा कह लिया करूंगा, तू इसको नारायण कह लिया करना। चलो ठीक है, बन गई बात, तो उसका नाम नारायण है। माँ तो नारायण कहती है, लेकिन वो कहता है बेटा 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 बेटा। आखिरकार एक दिन सबका अंत काल आना ही आना है। उसका अंत समय आया, पाप बहुत किए, पुण्य कोई किया नहीं, इसलिए यमदूत लेने के लिए आ गए। एक इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है, प्राण खींच रहे हैं। उसी समय चिल्लाया, अरे बचाओ बेटा बचाओ, बेटा बचाओ, बेटा बचाओ। अरे नारायण जब आएगा, जब ये यमदूत मुझे ले जाएंगे। इतने में प्राण खींच लिए और वो लेके चल गए। इधर भगवान का सिंहासन है। भगवान ने कहा जाओ, मेरा कोई प्यारा भक्त मुझे अंत समय में बुला रहा है, आप दौड़ के जाओ, मेरा विमान लेके जाओ। भगवान के पास सब दौड़ते हुए आए, रास्ते में इधर से मारते हुए पीटते हुए ले जा रहे हैं। अजामिल को रास्ते में भेंट हो गई। यमदूतों से भगवान के पार्षद कहने लगे इस धर्मात्मा को छोड़ दो। यमदूत कहने लगे ये और धर्मात्मा, बुलेगा तो नहीं पड़ गया आपको? कि नहीं बुलेगा, हमको नहीं तुमको पड़ा है। तो ये कैसे धर्मात्मा है जिसने अंत में हमारे भगवान को पुकारा है? तुम्हारे भगवान को? अरे तुम्हारे भगवान को नहीं पुकारा, तुमको मिलेगा यही तो लग गया। इसने तो अपने बेटे को पुकारा था कि बेटे का नाम क्या? कि नारायण। तो भगवान के पार्षद कहने लगे ये आग जल रही है, इस पे हाथ रख दोगे? चल नहीं, जल जाएंगे। अनजाने में रख दोगे कि फिर भी जल जाएंगे। अच्छा प्रणाम करके रख दो कि फिर भी जल जाएंगे। तो गाली देके रख दो कि फिर भी जल जाएंगे। तो भगवान के पार्षद कहते हैं जैसे आग तुम जान के छुओ तो भी जलाएंगे, अनजाने में छू लो तो भी जलाएंगे, प्रणाम करके छू लो तो भी जलाएंगे, स्तुति करके छू लो तो भी जलाएंगे, गाली देके चलाओ छू लो तो भी जलाएंगे। ऐसे ही परमात्मा का नाम कैसे भी लिया जाए कल्याणकारी होता है। रामायण में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि भाव कुभाव अनख आल सबू, भाव कुभाव अनख आल सबू, नाम भाव से लो, कुभाव से लो, बैर से लो, प्रेम से लो, तुम्हारी मर्जी है कैसे भी ले लो। परमात्मा का नाम तो कल्याणकारी होता ही है। एक जगह लिखा है, क्या लिखा है कि तुलसी मेरे राम को, सुनिए ध्यान से, तुलसी मेरे राम को तुम
खीर। प्रेम से ले लो या वैर से ले लो, क्योंकि एक दिन जरूर उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। बीज उल्टा डाल दो तो भी उपजेगा, सीधा डाल दो तो भी उपजेगा। या खीर एक दिन जरूर उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। तो धर्मराज के पार्षदों ने, भगवान के पार्षदों ने धर्मराज के दूतों को खूब मारा और छीन लिया। अजामिल से कहा वो तेरा परिवार है और वो स्वर्ग है, ये विमान है, बैठ करके विमान पे स्वर्ग में चल या परिवार में जा, क्या तेरी इच्छा है? वो कहता है न स्वर्ग में जाना और न परिवार में जाना। तो कहाँ जाएगा? कहने लगे मैंने अपनी आंखों से देख लिया, भूल में भगवान का नाम ले लिया, पहले कभी नहीं लिया, तो उसका परिणाम मैंने अपनी आंखों से देख लिया। आपने हमें नरक से बचा लिया, अब हमें 5 वर्ष की जिंदगी दे दो, कंटिन्यूअस लगातार भगवान का नाम जपेंगे और फिर अपने बल पर भगवान के दरबार में पहुंचेंगे। 5 वर्ष की आयु ली, सीधा हरिद्वार गया और भगवान का नाम जप के वैकुंठ में अपने बल पर पहुंचा। बोलो बांके बिहारी लाल की। इधर भगवान के धर्मराज के दूत रोते रोते पहुंचे धर्मराज के पास। धर्मराज ने पूछा तुम तो रुलाते रुलाते लाते थे, अब तुम खुद रोते रोते आ रहे हो, बात क्या है? तो उन्होंने सारी कथा सुनाई। धर्मराज ने कहा सावधान, इस श्लोक को पढ़ते हुए मिल जाए तो इस इंसान के घर में मत जाना। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। इस श्लोक को कोई पढ़ता हुआ मिल जाए उसके घर में मत जाना। इस श्लोक में से एक नाम भी लेता हुआ मिल जाए तो उसके घर में मत जाना। धर्मराज के दूत कहने लगे अरे नहीं जाना, उससे क्या लेना, हमको तो ये बताओ जाना कहां पर है? तो धर्मराज कहते हैं वहां जाना है। कहां? कि दिव्यान भक्ति भगवत गुण नाम धेयं चीतान स्मरणन्ति चरणारविन्दं कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदापि तारानि अद्यमसतो कृतविष्णु प्रत्या। जिसकी जीभ परमात्मा का नाम नहीं लेती, जो कानों से भगवान की कथा नहीं सुनता, जिसके हृदय में भगवान का रूप बसा नहीं है, इसकी खोपड़ी भगवान के चरणों में झुकती नहीं है, जिसका अंग प्रति अंग पापी है, ऐसे पापी को लेने के लिए बेखटके चले जाया करो, कोई चिंता नहीं है। इस प्रकार से मैंने अजामिल का चरित्र आपको सुनाया। जो श्रद्धा से इस अजामिल के चरित्र को श्रवण करता है जीवन उसका धन्य हो जाता है। अब सप्तम स्कंद में ऊटी के सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसमें मुख्य है प्रहलाद चरित्र। आपको हम चतुर्थ स्कंद में बता रहे थे कि हणाक्ष का वध कर दिया भगवान बाराहरे, और वध करने के बाद हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, भगवान से बैर साध लिया। तब करने के लिए जा रहा है, अपनी घरवाली कयादू से कहता है सुबह होते ही मैं तप करने के लिए जाऊंगा। कयादू कहती है महाराज किसका तप करोगे? कहने लगे भाई मैं तो ब्रह्मा का ही तप करूंगा, क्योंकि नारायण से तो हमारा बैर है, ब्रह्मा की भक्ति करेंगे। सवेरे होते ही तप करने के लिए चला गया।
अब जिस पेड़ के नीचे बैठ के तप कर रहा है वहां एक तोता आकर के बोलता है, क्या बोलता है? नारायण 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 नारायण। हिरण्यकश्यप सोचता है ये तो अपशकुन हो गया, बैरी का नाम ले रहा है, अब ये बार बार नाम लेता है, मैं ब्रह्मा का भजन करना है। दूसरे पेड़ के नीचे गया, वहां जाके बैठ गया, तीसरे पेड़ के नीचे गया, वहां बैठ गया, चौथे पेड़ के नीचे गया, वहां तोता पहुंच गया, नारायण 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 नारायण। हिरण्यकश्यप सोचने लगा अब सुमन हो गया, चलते हैं, फिर किसी दिन आएंगे, इसलिए लौटा। कयादू पूछने लगी महाराज क्या हो गया? कहने लगे अपशकुन हो गया। क्या अपशकुन हो गया? कहने लगे जहां मैं बैठा था तब करने के लिए वहां एक तोता आकर के मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था। क्या कह रहा था? अरे कह रहा था नारायण नारायण नारायण। कयादू बड़ी खुश हो गई, बारी जावा आज मेरे पति के मुंह से भगवान का नाम निकला। कयादू कहती है कोई बात नहीं, आप नहा लो, मैं खाना तैयार करती हूँ। वो नहाने के लिए तैयार हुआ, नहाया और खाना परोस दिया। कयादू ने पंखा ले लिया हाथ में, सेवा कर रही है, रोटी रख देती है एक, फिर पूछती है हाँ जी वो तोता क्या कह रहा था? कह लगे अरे तेरे को बताया तो है, वो कह रहा था नारायण नारायण नारायण। चलो थोड़ी सी खीर और ले लो, और खीर डाल के फिर कहती है हाँ जी वो तोता क्या कह रहा है? अरे कहा तो है नारायण 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 कह रहा था। अब तो बेचारी बार बार किसी के बहाने, खीर के बहाने, कभी सब्जी के बहाने, कभी पूरी के बहाने, कभी पराठे के बहाने, कभी दही के रायते के बहाने, और नारायण नारायण कहलवाती है। उसी रात को गर्भ ठहर गए। अब गर्भ में आ गए कौन? भक्त प्रहलाद। सवेरे उठे फिर वो तपस्या करने चला, तब करके वरदान मांगा। आपको पता ही है कि हम काऊ के मरे न मारे, हमको कोई मार ना सके। ब्रह्मा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा? कहने लगे तुम कोई निमित्त वरदान मांग लो कि ठीक है हम दिन में नहीं मरे, हम रात में नहीं मरे, हम अस्त्र से नहीं मरे, हम शस्त्र से नहीं मरे, हम अंदर नहीं मरे, हम बाहर नहीं मरे, हम ऊपर नहीं मरे, हम नीचे भी नहीं मरे। अरे और तो क्या, हम 12 महीने के जितने भी 12 महीने होते हैं, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो ग्वार कार्तिक, इनमें किसी महीने में हम ना मरे। हमको कोई मनुष्य भी नहीं मारे, हमको कोई पशु भी नहीं मारे, हमको कोई जानवर भी नहीं मारे। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु तथास्तु तथास्तु। निर्भय हो गया, लौट करके आया, भगवान से बैर हो गया। प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद बड़े सुंदर थे, 4 भाई थे वैसे ये, लेकिन प्रहलाद छोटे छोटे थे। प्रहलाद धीरे धीरे बड़े हुए तो स्कूल भेजे गए, विद्यालय। षंड और अमर शुक्राचार्य के 2 बेटे पढ़ाते थे। विद्यालय भेजे, बड़े प्रेम से एक दिन पूछा बेटा आपने क्या पढ़ा है, कौन सी नीति पढ़ी है आपने, कौन सा शास्त्र पढ़ा है गुरुदेव से? तो बताया प्रभु हमने तो एक ही बात पढ़ी है, ईश्वर का नाम संसार में धन्य है, भगवान का नाम ही लेना चाहिए। संडमर को बुला करके बड़ा फटकारा राजा ने, फिर कहा इसको अच्छी तरह पढ़ाओ, हमारी नीति पढ़ाओ। पढ़ने के लिए फिर चला गया। कुछ दिन बाद फिर राजा लेके आया, गोद में बिठाया, पूछा बेटा तूने क्या पढ़ा है? तो बालक कहता है महाराज मैंने 9 पौड़ी पढ़ ली है ज्ञान की, 9 पौड़ियां 9 सीढ़ियां ज्ञान की पढ़ ली। कौन कौन सी? केशवम